26 जनवरी का जो है करंट अफेयर करेंगे, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन के इस बार जो है जो मैम कुछ जो चीफ गेस्ट बनेंगे, और वो जो है आपको पता है इंडिया में जो है 26 जनवरी है, तो वहाँ पे आज चीफ गेस्ट के रूप में जो है यूरोपियन यूनियन से हैं इस बार। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूरोपियन यूनियन बना कब। पहला क्वेश्चन है, द यूरोपियन यूनियन वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1993। तो आपको याद रखना है कि पहला जो 1993 को जो है ये बनाया गया था, और पूछा कि किस ट्रीटी के तहत जो इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ लिस्बन, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच, ट्रीटी ऑफ नीस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मैस्ट्रिच ट्रीटी जो है इसको साइन करके जो है यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। तो अभी जो है यूरोपियन कमीशन के जो इस बार चीफ गेस्ट हैं, तो उसके प्रेसिडेंट कौन है। तो आपसे पूछा है एंजेला मार्कल, क्रिस्टिन लेगार्डे, उर्सुला वैन डेर लेन, एनालेना बर्बो। तो ऑप्शन जो है सी होगा, यानी उर्सुला वॉन डेर लेन। ये जो इस बार चीफ गेस्ट है इसकी यूरोपियन कमीशन 26 जनवरी की, ठीक है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। और यूरोपियन काउंसिल के चीफ गेस्ट कौन है, तो हेड कौन है। तो आपसे पूछा चार्ल्स माइकल, उर्सुला वॉन डेर लेन, एंटोनियो कोस्टा, जोसेफ बोरेल। ऑप्शन जो है सी होगा। तो ये और ये दोनों मिलकर जो है इस बार चीफ गेस्ट बने किसके, 26 जनवरी के कर्तव्य पथ पे जो परेड होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट यही है, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 26 ऑफ इंडिया। चार्ल्स माइकल, क्रिस्टियन लेगार्डे, एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डेर लेन। तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हमारा, ठीक है। Which country will replace the Bangladesh at ICC Men's T20 World Cup 26 as a announced by the ICC। आपको पता है कि बांग्लादेश ने जो है यहाँ पे जो मैच हो रहा है इंडिया में होस्ट कर रहा है, इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है बांग्लादेश रिक्वेस्ट कर रहा है कि शेड्यूल जो ये वेन्यूज को चेंज करने के लिए, तो आईसीसी ने मना कर दिया और इसकी जगह पे रिप्लेस करके दूसरी टीम को लाया। तो वो कौन है, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे। तो ऑप्शन जो है सी होगा, ठीक है, स्कॉटलैंड। विच कंट्री विल को होस्ट 26 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो कौन सी कंट्री जो है को होस्ट करेगी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो ऑप्शन है इंडिया एंड बांग्लादेश, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ऑप्शन जो है सी होगा, इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपको जैसे पता है कि करंट चेयरमैन कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो जैसा जो है अभी करंट चेयरमैन का नाम याद रखना। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, दुबई यूएई के अंदर, ठीक है। Which late Bollywood actor has been awarded Padma Vibhushan posthumously for his remarkable contribution in the field of art। तो फील्ड ऑफ आर्ट में जो है पद्मा विभूषण दिया गया इनको, और ये उनका नाम क्या है। तो राजेश खन्ना, धर्मेंद्र सिंह देओल, दिलीप कुमार देवन। तो ऑप्शन जो है बी होगा, धर्मेंद्र सिंह देओल को जो है ये पद्मा विभूषण मिला है, ठीक है। और कौन से फील्ड में, फील्ड ऑफ आर्ट में। और कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 5 लोगों को इस बार जो है पद्मा विभूषण मिला है। तो दूसरे नंबर के हैं केटी थॉमस फ्रॉम केरला, इन पब्लिक अफेयर में इनको मिला है। एंड रजब फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इन आर्ट्स में मिला इनको। पी नारायणन जो है केरला से, ये इनको लिटरेचर मिला है, हैज बीन अवॉर्डेड द सेकंड हाईएस्ट ऑनर। एंड फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है वीएस अच्युतानंदन, हैज बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण पोस्टुमली फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक अफेयर। तो टोटल कितने लोग हो गए, इस बार 5 लोगों को जो है पद्मा विभूषण मिला। आप ये याद रखना, एग्जाम में नंबर पूछ सकता है आपसे। आगे चलते हैं, who has been honored the Ashoka Chakra 2026 for becoming the first Indian to visit International Space Station। आपको पता है ये पहले इंडियन बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं, और इनको अशोका चक्र दिया गया 2026 का। तो ऑप्शन है राकेश शर्मा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, विंग कमांडर निखिल राठौर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर। ऑप्शन जो है बी होगा, ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला, इनको जो है अशोका चक्र दिया गया है 2026 का। कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको याद होना चाहिए, मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार दौलेश्वर शुभा सिंह एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर हैव बीन कंफर्म कीर्ति चक्र। इन लोगों को कीर्ति चक्र मिला है, ये आपको याद रखना है। Which veteran journalist and renew broadcaster passed away in New Delhi at the age of 90। तो 90 साल की उम्र में जो है इनका देहांत हो गया। तो आपसे पूछा है कि कौन है, विनोद कुमार, मार्क टूली, मोहन जगदीप, विनोद दुआ। तो ऑप्शन जो है बी होगा, यानी मार्क टूली जो है ये जर्नलिस्ट थे और इनका जो है निधन हो गया है 90 साल की उम्र में। आगे चलते हैं,
दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डी, जिसको हम एनआरएलएम बोलते हैं। ओरिजिनली एनआरएम और आजीविका वाज लॉन्च इन विच ईयर, कब इसको लॉन्च किया गया था ओरिजिनली, ठीक है, बाद में इसका नाम रीनेम किया गया। तो आपसे पूछा है लॉन्च कब किया गया था, ये 2005, 2011, 2015, 2008, ऑप्शन जो है बी होगा, 2011 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वेयर विल द विंग्स इंडिया 2026 एशिया लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है, और ये कहाँ पे होगा आपसे पूछा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, बेगम पेट एयरपोर्ट हैदराबाद, कोम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। तो ऑप्शन जो है सी होगा, बेगम पेट एयरपोर्ट जो है हैदराबाद में, वहां पे जो है ये होगा विंग्स इंडिया 2026 एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट होगा, ठीक है। इसका थीम की बात करें तो थीम जो है एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस इंक्लूसिविटी टू द इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी, ये थीम है इस विंग्स इंडिया 2026, ठीक है। To whom did President Draupadi Murmu was awarded the President Medal for Distinguished Service and Medal for Meritorious Service, ठीक है। तो ये कौन सा, ये अवार्ड किसको दिया गया है, इंडियन आर्मी पर्सनल ऑफिसर एंड पर्सन ऑफ द रेलवे प्रोडक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोडक्शन स्पेशल फोर्स, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सन। तो ऑप्शन जो है बी होगा। तो इस बार जो इन लोगों को प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड मेडल फॉर द मेरिटोरियस सर्विस के लिए अवार्ड दिया गया है बाय द द्रौपदी मुर्मू। Who has been selected for the President Medal for the Distinguished Service from the South Central Railway, तो इनको जो है प्रेसिडेंट मेडल मिला है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, और ये फ्रॉम द साउथ सेंट्रल रेलवे के तरफ, फ्रॉम ये साउथ सेंट्रल रेलवे से। तो ऑप्शन है राकेश कुमार, अरोमा सिंह ठाकुर, अनिल कुमार, सुरेश चंद्र। तो ऑप्शन जो है बी होगा, अरोमा सिंह ठाकुर, इनको जो है ये अवार्ड मिला है। व्हाट इज द थीम फॉर ऑफ द 16th नेशनल वोटर डे, तो 16वां जो नेशनल वोटर डे मनाया गया 25 जनवरी को, ठीक है, और इसका थीम क्या था आपसे पूछा, एम्पावर द वोटर, एम्पावर द नेशन, माई इंडिया माई वोट, एवरी वोट काउंट्स, वोट फॉर द डेवलपमेंट। ऑप्शन जो है बी होगा, माई इंडिया माई वोट, ये थीम है इस बार का, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। और आपको पता है कि 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। Which countries is said to receive emergency assistance package from UNESCO to protect cultural heritage and sustain education? तो जो है इमरजेंसी असिस्टेंस जो है पैकेज मिलेगा यूनेस्को की तरफ से, ये कौन सी कंट्री है, तो कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस। तो ऑप्शन जो है बी होगा, वियतनाम को ये अवार्ड, ये इमरजेंसी असिस्टेंस पैकेज दिया जाएगा बाय यूनेस्को। आपको पता है कि यूनेस्को जो है अभी हाल ही में दीपावली जो त्यौहार होता है उसको रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए पेरिस फ्रांस के अंदर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ आपसे, तो गरबा गुजरात आपको पता होना चाहिए 2023 में किया गया था। दुर्गा पूजा जो है कोलकाता का, ये भी 2021 में, कुंभ मेला जो है 2017 में, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट है, ठीक है। नवरोज जो है 2016 में ऐड किया गया था, पर्शियन न्यू ईयर एंड सेट द सेवरल नेशन। एंड रमन जो है रिलीजियस फेस्टिवल है, रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालय, एंड रामलीला जो है ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस द रामायण, ये सब जो है ऐड किया गया था। आप इसको डेट याद रखना, ठीक है। यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस फ्रांस के अंदर लोकेटेड है, याद रखना। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, तो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन है, अभी आपको पता है कि इनको जो है प्रेसिडेंट यूएसए के द्वारा जो है अरेस्ट करवा दिया गया। उनका नाम क्या है, ह्यूज कावेज जुनो गुइडो निकोलस मदुराई डिशोडो कबेलो। तो ऑप्शन जो है सी होगा, निकोलस मदुराई जो है इनको ये प्रेसिडेंट किसके, वेनेजुएला के। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, तो आपको बताना है ऑप्शन क्या है, बगोटा, लीमा, कैराकस, बर्सिलिया। तो ऑप्शन जो है सी होगा, कैराकस जो है इसका कैपिटल है किसका, वेनेजुएला का। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या है, तो ग्रीनलैंड की कैपिटल आपसे पूछे तो कोपेनहेगन, रिकेविक, नुक एंड ओस्लो। तो ऑप्शन जो है सी होगा, नुक जो इसका कैपिटल है किसका, ग्रीनलैंड का। Which of the following is the second largest ice sheet in the world? आपसे पूछा second largest ice sheet in the world कौन सा है, अंटार्कटिक आइस शीट, ग्रीनलैंड आइस शीट, पेंटागोनिया आइस शीट, यूरेशिया आइस शीट। ऑप्शन जो है बी होगा, ग्रीनलैंड आइस शीट। और फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे अंटार्कटिक आइस शीट है, ठीक है, याद रखना है। और सेकंड नंबर पे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइस शीट है वो है ग्रीनलैंड। द मेन हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो स्ट्रासबर्ग फ्रांस, लग्जमबर्ग सिटी लग्जमबर्ग, ब्रुसेल बेल्जियम, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो ऑप्शन जो है सी होगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर जो है इसका यूरोपियन यूनियन का क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब आप जब यहाँ तक आगे वीडियो देखते हो तो मैं आपको द उम्फा चैंपियंस कहता हूँ, और आपको मैं सोचता हूँ कि जीके स्टडीज से कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीजें बता दूं, ताकि एग्जाम में जो अक्सर आते रहते हैं और कंफ्यूजन भी काफी ज्यादा रहती है। सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए, जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें जो ये अगर मैं बताऊं बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वेस्ट बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब यहाँ पे कैच क्या है, तो आप देखना मणिपुर यहाँ पे जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। इसी में कंफ्यूजन होता है आपके आर्क में। तो 5 स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ जो है क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको बता दूं वेस्ट बंगाल जो है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, जो स्टेट है अपने इंडिया का बांग्लादेश का। उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड असम। इसकी सीक्वेंस में भी पूछ सकता है क्रोनोलॉजी में, तो क्रोनोलॉजी में जब पूछेगा तो ये याद ध्यान रखना आपको, सबसे पहले वेस्ट बंगाल आएगा, उसके बाद जो है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम आएगा। ठीक है, एंड मणिपुर आपको पता है डज नॉट शेयर अ डायरेक्ट फिजिकल बॉर्डर विद बांग्लादेश। सिक्किम डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। अब सिक्किम जो है यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल यहाँ से क्या है, यहाँ तक है, और यहाँ पे सिक्किम है, तो ये भी जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये आपको आई थिंक इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है म्यांमार जो है आपको बताइए, इधर की साइड म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार से लैंड बॉर्डर विद द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन कौन से 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो इनके साथ जो है ये शेयर करता है क्या चीज, म्यांमार बॉर्डर। ठीक है, तो कई बार जो है वो पूछ सकते हैं कि क्या आसाम शेयर करता है म्यांमार के साथ, तो आसाम शेयर नहीं करता, आप देख सकते हैं आसाम इधर की साइड है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये शेयर करते हैं बॉर्डर किसके साथ, म्यांमार के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।